ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी दो साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने जिसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी पकड़ती है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। माने ये कि जो राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं उनका राइट साइड बहुत ज्यादा पकड़ेगा, और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको ये कि उसको माँ बहन का अक्ल नहीं होती। लेफ्ट की शुद्धि वाले को माँ कौन बहन कौन उसको अक्ल नहीं होती है, उसका है पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की शुद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूँ, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हैं। और फिजिकल इसमें जिसको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, उसका राइट साइड पकड़ता है। इसी से ब्रोंकस वगैरह जो चीजें हैं उसकी बीमारियां चलती। या मंत्रों का उच्चार करने से ये चक्र हमेशा पकड़ता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट लिखा हुआ है, तो अभी आएंगे मेरे पास, आते हैं, उसको कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। गलत अनधिकार मंत्र बोलने से कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। उससे ऊपर का जो चक्र है, कृष्ण के चक्र के बारे में जितना कहो सो कम है। इसकी 16 सब प्लेक्सेस हैं, और जो 16,000 उनकी बीवियां थी वो उनकी 16,000 नाड़ियां थी जिन्होंने जन्म लिया था संसार में। बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण को बताने के लिए एक बार पूरा लेक्चर दूंगी, फिर बताऊंगी कृष्ण के बारे में। विष्णु का कृष्ण रूप जब यहाँ हो जाता है तो बाप का विराट का संबंध हो जाता है। इसलिए हम जब तक ऐसे हाथ नहीं करते आप पार नहीं हो सकते। आप संबंध विराट से हो रहा है, हाथ से, क्योंकि यहाँ पर वही चक्र संबंधित होता है। और जब आप दूसरों पे हाथ चलाते हैं तो विराट खुश होते हैं, दूसरों का भी संबंध विराट से होता है, हाथों से ही होता है। उसके बाद ये चक्र है बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से विशुद्धि से ही शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, या कहना चाहिए कि ये हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इससे आती है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए, आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चली कि ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी है। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं, आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे। अरे भाई भूत को भी भूत में ही तो बैठेगा। आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुपका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने। इसको, इस पेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। जब तक तुम कुछ उससे पाने लो कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पार हो जाओ फिर मेरे पैर पे आओ, इससे झगड़ा नहीं। लेकिन तुम लोग को शौक है पैर पे आने का, तो मैं क्या करूं। माथा उसी के वहां झुकना चाहिए जहां परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सब ने यही बताया है हमको। तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये गुरु घंटालों के वजह से तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ लोग माथा झुकाते चलते हैं। और अगर ये पकड़ गया ना चक्र तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि इस पे विराजते हैं महाविष्णु, जो कि कृष्ण के पुत्र हैं और जिन्होंने संसार में अवतार लिया है। उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। जो क्रॉस है वो यही क्रॉस है, इसको उन्होंने लांग दिया। वो संसार में आकर के उन्होंने कृष्ण की बात सिद्ध कर दी। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक।
कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्मस्वरूप है ये किसी भी चीज से नष्ट नहीं होता है। उसकी सिद्धता ईसा मसीह ने अपने जिंदगी में पुनरुत्थान करके, रिजरेक्शन करके सिद्ध कर दी। ईसा मसीह ये ईसाइयों का नहीं है, अपना ही है, सबका ही है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। और इसका मंत्र जो है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, इसका मंत्र है। और आज्ञा चक्र को ही ज्यादातर लोग छूते हैं। ये दुष्ट लोग जितने भी हैं, ईसा मसीह को पहले खत्म करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी जाज्वल्य देवता आज तक संसार में नहीं हुआ, क्योंकि ये गणेश जी का तत्व है। गणेश साक्षात है। पीछे में गणेश है तो सामने में ये है। एक ही रुपये के दो हिस्से गणेश का स्वरूप है, क्योंकि गणेश से बढ़ के तो कोई देवता है ही नहीं। तो सब लोग इसी को पहले खराब करते हैं। चलो आज्ञा पे ही हाथ लगाओ, जिसको देखो वो गुरु गुणा गणेश को छूता है। किसी को भी अपने आज्ञा पे हाथ मत लगाने देना। जब तक पार नहीं हो जाओगे तुम समझोगे नहीं, बड़ी टेरेबल चीज। यह आज्ञा चक्र यहाँ पर है। इसकी माँ जो थी, जिसको हम मेरी कहते हैं, ये राधा जी है। यह है कि नहीं है, इसकी पहचान ये है कि तुम जो पार हो गए पूछो माँ कह रही है सच है कि नहीं। देखो वाइब्रेशन कितने आ रहे। मैं एक एक चीज सत्य कहती हूँ, उसी से तो वाइब्रेशन आ रहे थे। सत्य के वाइब्रेशंस तुम्हें दे रहे हैं। राधा जी स्वयं ही थी वो, लेकिन वो उस वक्त कुछ बोली नहीं। ईसा मसीह ने भी अपने माँ के लिए कुछ नहीं कहा। उसको होली घोस्ट कहते थे। आदिशक्ति थी। आदिशक्ति और होली घोस्ट दोनों एक चीज है। पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ होली घोस्ट है, नहीं तो उसी को क्रूस पे चढ़ा देते। तो फिर कोई वो चुप रहने वाला था, वो लेकर के मारता था। बहुत शक्तिशाली है। और उसी का अब अवतरण आने वाला है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बुद्ध और महावीर है हमारे माथे में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुद्ध और महावीर ये कोई नहीं दूसरे हैं बट लव और कुश, जिसको आप कहते हैं। इनका नाम लव और कुश है। वही अनेक बार अपने संसार में जन्म लेते हैं। वही बुद्ध और महावीर के नाम से इस संसार में आए। वो भी अवतरण ही एक है, समझ लीजिए, मनुष्य से अवतरण होने वाले एक विशेष जीव है। उन्होंने आके संसार में अहिंसा का प्रचार किया, पर इस तरह का अहिंसा नहीं जैसे जैन लोग करते हैं कि खटमल को पालो और मच्छर को पालो। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर से जन्म लो बाबा, इन्होंने क्या तमाशा कर दिया। तो फिर उन्होंने जन्म लिया हसन और हुसैन के नाम से। उनकी माँ जो थी वो वही सीता जी थी, वही जानकी थी, वही राधा थी, जिसको फातिमा भी कहते। और उनका स्थान यहाँ लेफ्ट नाभि में होता है। हजरत अली भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम लिए बगैर लेफ्ट नाभि नहीं था। हजरत अली एक ही अवतरण है ब्रह्मदेव का, वो है हजरत अली। अभी काहे का झगड़ा लेकर बैठो। तेहरान में ये लोग बड़ी बात कर रहे हैं ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही, पर इन गधों को कुछ मालूम है किसकी बात कर रहे हैं। कितनी प्रचंड शक्ति थी वो। तो किस चीज को लेके झगड़ा कर रहे हो। और आपस ही में उनके झगड़े हैं। इस शक्ति के बाद ये महालक्ष्मी की शक्ति है। मेरी का रूप महालक्ष्मी का है। और उस शक्ति के सहारे ही ईसा मसीह संसार में आए। उसके बाद ईसा मसीह को जब इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद वो अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में आके रहे, और उनकी माँ भी वहाँ आके रही, और वहीं उनकी मृत्यु हुई है और वहीं वो रहे। अब इसको लेके 50 झगड़े, पर किसी को असलियत का पता नहीं। उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण, जिसको माना जाता है कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सबको, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, एक नहीं, दो नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में। कल की चलो आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूं, क्योंकि पहले तुमको पार तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भव सागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया।
कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया है, अपने प्रेम में बनाया है। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊं और ये चीज़ हो जाए, और उसके बाद कल की आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुमको पाचारण है, तुम्हारा स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आओ, वहाँ स्थित हो जाओ, क्योंकि कल की आने वाला है। वो आएगा, उससे कोई आर्गुमेंट नहीं चलने वाला, वो आपकी कुंडलिनी नहीं उठाने वाला, वो जाज्वल्य है। इसलिए आप लोग अपना अपना ठीक कर लो मामला, हम पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ आपने कुछ कहा तो चलेगा, लेकिन आदि शक्ति के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ तुमने अगर कुछ कहा है तो कोई माफी नहीं होने वाली, इसलिए संभल के। वो जब आए, उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, तो लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। कोई पूछता है मुझसे, माँ आप क्या हैं, आप कैसे, इतना कैसे होता है, एकदम से कुंडलिनी कैसे चढ़ जाती है? जिनको मालूम है उनको मालूम है। तो मैं उनसे कहती मेरे से मत पूछो, अपना जानो, पेपर में कुछ मत लिखो इस मामले में, अपने आप से जानो। क्योंकि मैं कहूँ मैं कुछ हूँ और तुमने उसमें बदतमीजी कर दी या कोई गलत बात कह दी तो पकड़े जाओगे, तो मेरे को नहीं कहने, पहले समझ लो बात, श्रद्धा पूर्वक इसे पालो, उसके बाद जो होना देखे जाए। सारे 7 चक्रों का जो वर्णन बताया तुमको सर्वसाधारण तरीके से, तो कितना बड़ा विस्तार है, उसको गहराई से बाद में बताती रहूँगी, हमेशा अभी तो हुई ही यहाँ पर, लेकिन आप आना और उसको पालो। अभी तक जो भी धर्म की व्याख्या हुई है और अधर्म की व्याख्या हुई है, उसको, उसका पड़ताला लो, उसको जानो। एक्चुअलाइजेशन है, इसमें कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जिसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊँ। हर एक चीज़ मैं सिद्ध करके आपको बता सकती हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बताई है, और इतना ही मैंने परम सत्य बताया, और ऐसे ऐसे गुह्य से गुह्यतर बातें, गुप्त से गुप्ततर बातें बताई हैं जो कभी बताई नहीं जाती थी, और सब बताऊंगी हर एक बात। पर थोड़ा अपना तबका बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे इसमें समावेश हो जाए, तो आप लोग खुद ही हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा। पर हमेशा यही कहो कि माँ हमें सत्य ही दो, क्योंकि एक और भी रूप हमारा है जिसको कि माया कहते हैं, क्योंकि आदि माया भी वही है और महामाया भी वही है। तो फिर मैं चक्कर में घुमाती हूँ। तुम अगर चक्कर में घूमना चाहो तो बहुत माया भी होती है, फिर आते हो घूम घाम के, माँ बड़ी माया हो गई, समझ गए ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसलिए चक्कर में मत आना, मेरे चक्कर बड़े खराब है। मैं 100 बार कहती मेरे चक्कर में मत आना, तो भी आ जाते, बड़े चक्कर में घुमा देती हूँ। इसलिए संभल के रहे, मेरे प्रेम को समझो और उसको वर्ण करो, उसको स्वीकार्य करो तो ठीक है। लेकिन तुम गड़बड़ी करने पे आओगे तो सारे की सारे बैठे हुए हैं, ऐसा तुम्हें ठिकाना लगा देंगे कि कुछ पूछो नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि खिलवाड़ की बात नहीं है, सूक्ष्म चीज़ है, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाया जाता है। इसलिए वैसे तो मैं तुमको हंसाती ही रहती हूँ, हंसी खेल में इतना बड़ा विषय तुमको बता दिया, इसको कोई गंभीर नहीं बनाती, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी सूक्ष्म चीज़ है और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम की चीज़ है, इसका खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन है बड़ी विनोद और बड़े आनंद की चीज़, बड़ा मज़ा आता है, ये बात दूसरी हुई। एक ऐसा समाज, एक ऐसी नई दुनिया हमारे अंदर आ जाती है जिसके कारण हम एक दूसरों को समझने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, विराट में एक हो जाते हैं। तब कहना नहीं पड़ता है कि हम सब भाई बहन हैं, मालूम ही होता है। एक बड़ा ही प्रेम का वातावरण आपस में। आप लंदन में आओ तो वहाँ के लोग आपके लिए, अमेरिका में आओ तो वहाँ के लोग आपके भाई बहन, बिल्कुल भाई बहन से भी ज़्यादा जान देने के लिए तैयार। ऐसे आप हजारों को जोड़ लो, किसी काम का कोई नहीं होता, सब पैसे के, किसी चीज़ के लगे रहते हैं, इसमें सिर्फ प्यार के होते हैं आपके। सब समाज, सब धर्म, सब चीज़ की एकाग्रता ही सहयोग आज का है।
सबको समग्र करना। समग्र माने एक ही डोर में सबको डाल देना। कबीर ने कहा है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा। देखिए भाषा की, देखिए शान, कैसे शान से बोलता है, रोता नहीं है कब मिलोगे भगवान वगैरह कुछ नहीं, शान से बोलता है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। ये कबीर की शान है। कबीर को पढ़ो, खलील जिब्रान को पढ़ो, नानक को पढ़ो तो हमको समझोगे। रजनीश को पढ़ने से मेरे को नहीं समझ सकते तुम।